Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you class 7 subject science chapter 1. The chapter name is nutrition in plant and it is question answer part video in which we cover the question answer of this chapter. So let's go to the question answer. So our question number 1 is why do organisms take food? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको फूड क्यों खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड टू सर्वाइव. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड है फूड ताकि वो सर्वाइव कर सकें. इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. तरह तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उनको ये फूड जो है वो एनर्जी देता है. ऑल एक्टिविटीज़ जैसे सारे एक्टिविटीज़ जैसे प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग etc सब में एनर्जी रिक्वायर होती है. जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं इसमें हमारे फूड में वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं हमको एनर्जी. दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ में बॉडी में ये दोनों चीज़ होनी चाहिए. और फूड और जब ये दोनों चीज़ तभी होगा जब हमारे पास फूड होगा और जब जैसे हम फूड खाएंगे. अब है पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप के बीच में डिफरेंस निकालना. तो पैरासाइट क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स इट इज़ नोन एज पैरासाइट. जो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के बॉडी पे ग्रो करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे, और उसी से न्यूट्रिएंट लेता है अपना, तो उसको पैरासाइट कहते हैं. जैसे कॉस्कूटा और ऑर्किड्स. और सेप्रोट्रॉप उसको कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, उसको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे फंगी और कुछ बैक्टीरिया. अब हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ? अब कैसे आप स्टार्च के प्रेजेंस को चेक करोगे? ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया जा रहा है ताकि वो स्टार्च के प्रेजेंस को टेस्ट कर पाएँ. 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट लेने हैं आपको एक ही तरह के, और एक पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखना है और दूसरे फ्रॉम 1 आवर 2 डेज 2 डेज के बाद टू ऑर्डर रिमूव ऑल स्टार्च फ्रॉम द लीव्स. एक पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में फॉर 1 और 2 डेज 1 से 2 दिन तक इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल स्टार्च फ्रॉम द लीव्स, जब तक सारा स्टार्च जो है वो लीव से हट ना जाए, रिमूव ना हो जाए. कीप द अदर प्लांट इन सनलाइट. दूसरे प्लांट को सनलाइट में रखना है और एक लीफ लेना है दोनों एक पॉटेड प्लांट से, और उसमें कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है. उसके बाद नोट करना है आपको ऑब्जर्वेशन, जो प्लांट केप्ट है लाइट में और एंड डार्क कंडीशन में. नो ब्लू ब्लैक कलर विल ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन डार्क रूम. जो डार्क रूम में है उसमें कोई भी ब्लू या ब्लैक कलर नहीं ऑब्जर्व होगा. इसका मतलब है दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च. ये इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ स्टार्च. A blue black color will be observed on the leaf of the plant kept in sunlight. सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो जिसमें ब्लू और ब्लैक कलर नहीं आएगा उस प्लांट में जो डार्क रूम में रखा है, इसमें ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे एब्सेंस है स्टार्च का. और जहाँ पे सनलाइट में जो प्लांट रखा गया है वहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर आ जाएगा तो वो शो करता है कि वहाँ प्रेजेंस है स्टार्च का. अब गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट. एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है सिंथेसिस, फूड के सिंथेसिस को. जैसे अपना प्लांट खुद से फूड बनाता है, ग्रीन प्लांट कैसे बनाता है. तो फोटोसिंथेसिस जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी चीज़ों से अपना फूड खुद बनाता है. अब क्लोरोफिल में कंटेन प्लांट सेल होता है क्लोरोफिल में, जो सिंथेसाइज करता है फूड को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी के यूज़ में. तो अब फोटोसिंथेसिस कंटेनिंग क्लोरोफिल यहाँ 2 बार क्लोरोफिल लिखा गया है. तो फोटोसिंथेसिस क्या कंटेन करता है क्लोरोफिल को. सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो होता है वाटर, जो रूट से लिया जाता है प्लांट में और वो ट्रांसपोर्ट होता है स्टेम के द्वारा लीफ तक. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होता है और स्टोमाटा से लिया जाता है एंड डिफ्यूजेस टू द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल. और फिर डिफ्यूज़ होता है वो सेल जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है. वहाँ से स्टोमाटा से जो टीनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा कहा जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, वहाँ एयर इंटर करता है लीव्स में
और फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति होगी। अब सोलर एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोलर एनर्जी जो होता है वो ब्रेक करता है वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर का सिंपल फॉर्म होता है H2O। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को दोनों को अलग कर देता है ये। दिस हाइड्रोजन इज कम्बाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा टू फॉर्म फूड फॉर द प्लांट के लिए फूड बनाने के लिए, विच इज़ अल्टीमेटली यूज्ड बाय द एनिमल्स एज वेल। और यही एनिमल्स के द्वारा भी यूज़ किया जाता है ये फूड वेल। दस फोटोसिंथेसिस कैन रिप्रेजेंटेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के द्वारा जो हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था बुक में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसका एरो सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शो द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अब यहाँ पे एक स्केच आपको बनाना, तो यहाँ पे फिगर में एक स्केच बना दिया गया है कैसे जो एक प्लांट है वो एक अल्टीमेट सोर्स है फूड का। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट एनर्जी लिया, पहले सारे अपने रॉ मटेरियल्स लिए, फिर उसने खाना बनाया। उसके बाद जो वो आता है फूड, जो फ्रूट होता है वो तो एक एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है, फिर उसे हम लोग खाते हैं। तो प्लांट एक अल्टीमेट सोर्स है हमारा फूड का। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। द फूड सिंथेसिस्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। जो फूड सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट के द्वारा, अगर वो बच जाता है तो उसको वो एज अ स्टोर हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च में। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी जो है वो कैप्चर होती है एक पिगमेंट के द्वारा जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को वो टेक इन करता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन को। अब नेम द फॉलोइंग में है, पैरासाइट विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। हम लोगों ने पढ़ा था एक पैरासाइटिक प्लांट के बारे में जिसको हम लोग कॉस्कूटा कह रहे थे, येलो कलर का होता है, जो हम लोगों ने पिक्चर में भी देखा था। अ प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉपिक। एक प्लांट जो पार्शली आधा ऑटोट्रॉपिक है और आधा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज करता है, इंसेक्ट को खाता है, तो वो पीचर प्लांट है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। अब वो पोर जिसमें लीव एक्सचेंज करता है अपना गैसेस को, तो वो हो गया स्टोमाटा। टीनी पोर्स जो प्रेजेंट होता है लीव्स में। अब टिक द करेक्ट आंसर है कॉस्कूटा इज एग्जाम्पल ऑफ, हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्कूटा एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट, हम लोगों ने अभी ऊपर में भी पढ़ा पीचर प्लांट के बारे में। तो पीचर प्लांट क्या एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो यहाँ पीचर प्लांट है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड दोज इन कॉलम 2। इसका आंसर है जैसे क्लोरोफिल, लीफ, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, अमारबेल पैरासाइट है, एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स है, इंसेक्ट पीचर प्लांट। अब है ट्रू एंड फॉल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो नहीं, उस टाइम ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। तो प्लांट जो अपना फूड खुद बनाता है तो क्या उनको सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है? तो ये बात भी गलत है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। तो जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस वो प्रोटीन नहीं होता, तो ये बात सही है कि वो प्रोटीन नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के द्वारा। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्लांट का पार्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एयर से फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाने के लिए? तो वो स्टोमाटा लेता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम लोगों ने ऊपर में तो स्टोमाटा पढ़ लिया, बट यहाँ लीव्स का ऑप्शन है तो आप लीव्स ही लिखना। अब वाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस। फार्मर्स, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि फार्मर जो खेती करते हैं बहुत लार्ज वेजिटेबल और फ्रूट वेजिटेबल के क्रॉप्स को एक लार्ज ग्रीन हाउस में। व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स। उस हाउस से
फार्मर को क्या एडवांटेज होता है? तो ग्रीन हाउस प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर दीज क्रॉप्स, लाइक इट ऑलवेज फेवरेबल। तो ग्रीन हाउस जो होता है वो प्रोवाइड करता है इन प्लांट्स को फेवरेबल कंडीशन, और वो हमेशा उसे फेवरेबल कंडीशन में ही रखता है। उसका टेम्परेचर जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। फार्मर्स गेट मैनी एडवांटेज लाइक क्रॉप्स ग्रो वेल। वहाँ बहुत सारे तरह के एडवांटेज पाते हैं, जैसे क्रॉप अच्छा उगता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हाई ब्लोइंग विंड एंड रोडेंट्स के से, और हाई ब्लोइंग विंड से भी ये प्रोटेक्ट करता है उसको। रोडेंट्स का मतलब होता है चूहा। रोडेंट्स का मतलब होता है मूषक, जो चूहा होता है ना उससे, नहीं तो वो भी प्लांट को कभी कभी खा जाता है। तो चलिए, हमारे टोटल क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। सो अब चैप्टर 2 में हम लोग जल्दी आएंगे फर्स्ट पार्ट वीडियो लेके। सो टेक केयर, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, बाय।